हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो आज है 30 जुलाई। तो आज हम लोग करने वाले हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 30 जुलाई के करंट अफेयर से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है, ऑप्शन है हमारे चाड, वेनेजुएला, उपर्युक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों। चाड और वेनेजुएला दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा कर दी है। और यह जो चाड सरकार ने आईसीसी पर पक्षपात और निष्पक्षता की कमी का आरोप भी लगाया है। और चाड का कहना यह भी है कि आईसीसी अफ्रीकी देशों को निशाना बनाता है, जबकि बड़े देशों के मामले में निष्क्रिय रहता है। और साथ ही साथ वेनेजुएला का भी इस पे कहना है कि वेनेजुएला ने भी आईसीसी को राजनीतिक रूप से प्रेरित संस्था बताते हुए हटने की घोषणा की है। इन दोनों देशों चाड और वेनेजुएला ने दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को आपराधिक सूचना दे दी है और यह प्रक्रिया ठीक 1 वर्ष बाद प्रभावी होगी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है क्या, तो यह एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्थालय है, यानी कि न्यायालय है। क्या है? तो यह एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना रोम नियमावली के अनुसार कब की गई थी? तो वर्ष 1998 में हुई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण के अपराधों की जांच और अभियोजन करना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली या रणवीर सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। धोनी की ईमानदारी, भरोसेमंद छवि और अनुशासन ब्रांड के मूल्यों से खेल मिलाती है या खेल खाती है। यह साझेदारी ब्रांड के विश्वास, शुद्धता, खुशियों के जश्न के संदेशों को मजबूत करेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में पूर्ण अग्निवीरों की भर्ती के लिए कितने पद आरक्षित किए हैं? ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 50%। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%। 50% गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों की जो आरक्षित सीटें हैं उसे सीमा एसएसबी में पूर्ण अग्निवीरों की भर्ती के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यह जो निर्णय है उन अग्निवीरों को सम्मानजनक अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया जिन्होंने देश की सेवा की है। और साथ ही साथ इसमें बलों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और युवाओं को अस्थायी करियर, सबसे मेन अहम मुद्दा है कि अस्थायी करियर का अवसर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार सभी परिवारों की इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, न्यू दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार है जो है यह सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है। यह जो रजिस्टर है हर परिवार की विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित यानी कि इकट्ठा करेगी और इससे आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्रों को जारी करना आसान और तेज होगा। यह जो पहल है डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देगी। राज्य के लगभग 3 करोड़ से अधिक परिवारों को इस रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में हब एंड स्पोक मॉडल शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट कौन बन गया है? ऑप्शन है वाराणसी एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर एयरपोर्ट हब एंड स्पोक शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला एयरपोर्ट कौन था जो हब एंड स्पोक को मॉडल शुरू करने वाला था, तो पहला एयरपोर्ट था हमारा वाराणसी एयरपोर्ट। ये था पहला एयरपोर्ट और दूसरा एयरपोर्ट बन गया है अब अमृतसर एयरपोर्ट।
इससे क्या होगा कि इससे यात्री एक स्थान पर चेक इन कर कनेक्टिंग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। हाल ही में भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ मिलिट्री मेडिसिन विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग बन गया है। तो दोस्तों लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य चिकित्सा, युद्ध क्षेत्र में नवाचार, ट्रॉमा केयर, अनुसंधान तथा सैनिकों के लिए आधुनिक चिकित्सा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए किस राज्य सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि गुजरात को भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। जहाज निर्माण, मरम्मत और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बन गई है? ऑप्शन है यांग सुआंग, होंग वांग, रबाब फातिमा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होंग वांग। होंग वांग तीसरी महिला बन गई है इतिहास में जो गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली तीसरी महिला बन गई है, होंग वांग। अब ये जो गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड है के बारे में है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह गणित का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यह जो होंग वांग है इन्हें हार्मोनिक विश्लेषण और काकीय समस्या पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली उनसे पहले यह जो पुरस्कार जीतने वाली है तीसरी महिला हो गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी तो पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी दोस्तों मरियम मिर्जा खानी और मरीना वियाजोवस्का। यह सम्मान पहले भी प्राप्त कर चुकी है और यह महिला जो है यह तीसरी बन गई है। और यह जो होंग वांग यह कहाँ की रहने वाली है? तो ये चाइना की रहने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में असम से पुराबी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को भेजी गई है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान ने पुराबी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भेजी है। किसे? सॉरी भूटान ने नहीं, असम ने किसे भेजी है? तो भूटान को भेजी है। यह जो खेप है 5627 लीटर पुराबी आइसक्रीम की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोस्तों इस पुराबी आइसक्रीम का खास बात क्या है? तो पुराबी आइसक्रीम असम को ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल द्वारा उत्पादित एक लोकप्रिय ब्रांड है जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और स्वाद के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और अंतिम है तेलंगाना। इसका राइट आंसर बताना दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना को लॉन्च कर दिया है। यह जो योजना है इस योजना के तहत जलाशय में मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध के दौरान प्रभावित मछुआरा परिवारों को आर्थिक सहायता
दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, अगर ये करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे मिनट माइनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे हम लोग अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।